प्यार फिल्मों में, कहानियों में, गानों में, हर जगह इसे दिल का मामला बताया जाता है। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ दिल की बात है या इसके पीछे कोई गहरा साइंस छिपा है? आज हम रोमांस के इस पर्दे को हटाकर सीधे दिमाग के अंदर झांकने वाले हैं और समझेंगे कि प्यार की ये जो पूरी केमिस्ट्री है वो असल में काम कैसे करती है। हम सबने ये लाइन तो कभी ना कभी सुनी ही होगी, प्यार में सब जायज है ना? ये एक ऐसा कल्चरल विश्वास है जो मानता है कि प्यार तर्क और नियमों से बिल्कुल परे है, और यहीं से हम अपनी पड़ताल शुरू करेंगे। लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई ऐसा होता है, या ये सब बस हमारे दिमाग की केमिस्ट्री का खेल है? चलिए इस धारणा को थोड़ा चुनौती देते हैं। क्या प्यार कोई जादुई एहसास है या फिर न्यूरोकेमिकल्स का एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न? यकीन मानिए, साइंस हमें एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाता है। तो हमारा पहला सेक्शन इसी सबसे बड़े मिथक को तोड़ने पर है कि प्यार बस एक भावना है। चलिए देखते हैं कि विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। यहाँ देखिए, मिथक और विज्ञान बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ वो सोच है जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि प्यार दिल से होता है, इसका कोई लॉजिक नहीं होता, और दूसरी तरफ है साइंस जो कहता है कि नहीं, प्यार एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें अटैचमेंट है, लर्निंग है, कंडीशनिंग है। जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ एक भावना होती तो ये इतनी प्रिडिक्टेबल कैसे होती? तो फिर साइंटिफिक नजरिए से प्यार है क्या? सीधी सी बात है, ये एक वायरिंग है, कोई चिंगारी नहीं। चिंगारी तो होती है अट्रैक्शन, जो जल्दी आती है और चली भी जाती है। लेकिन प्यार तो दिमाग की वायरिंग को ही बदल देता है, जिससे एक इंसान हमारे लिए इमोशनली इररिप्लेसेबल बन जाता है। मतलब उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। तो सवाल ये उठता है कि दिमाग में ये वायरिंग होती कैसे है? देखिए, हमारा दिमाग इस गहरे बंधन को बनाने के लिए ना एक खास रास्ते पर चलता है। तो चलिए अब उन 3 स्टेज को समझते हैं जिनसे होकर हमारा दिमाग गुजरता है। ये 3 स्टेज समझना बहुत जरूरी है। पहला है लस्ट या इच्छा, ये तो हॉर्मोन्स का खेल है, बहुत जनरल है। दूसरा है अट्रैक्शन, यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। डोपामाइन आपको किसी एक इंसान के लिए बिल्कुल जुनूनी बना देता है। अक्सर लोग इसी स्टेज को प्यार समझ बैठते हैं, पर असल खेल तो तीसरे स्टेज में शुरू होता है, अटैचमेंट। यहीं पर वो केमिकल्स रिलीज होते हैं जो एक गहरा और लंबा चलने वाला रिश्ता बनाते हैं। तो चलिए अब इस अटैचमेंट वाले स्टेज में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। वो जो अट्रैक्शन वाला जुनून था ना, उससे आगे बढ़कर अब उन 2 मेन मॉलिक्यूल्स को समझते हैं जो असल में लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते और भरोसे की नींव रखते हैं। और इसमें सबसे पहले आता है ऑक्सीटोसिन। इसे आप बॉन्डिंग का राजा कह सकते हैं। इसका काम बहुत सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल है। ये दिमाग को बस इतना बताता है कि ये इंसान सेफ है। यही वो केमिकल है जो किसी के साथ हमें घर जैसा महसूस कराता है। वो जो सुकून वाली फीलिंग होती है ना, वो इसी की वजह से है। और ये ऑक्सीटोसिन कोई जादुई चीज नहीं है जो कहीं से भी आ जाए। ये हमारी रोजमर्रा की आदतों से रिलीज होता है, जैसे किसी को गले लगाना, किसी की आंखों में देखना, अपनी सबसे कमजोर बातें शेयर करना, या बस किसी के लिए लगातार मौजूद रहना। यही छोटे छोटे पल होते हैं जो एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। अब बॉन्डिंग का दूसरा हीरो है वैसोप्रेसिन। अगर ऑक्सीटोसिन सेफ्टी का एहसास है, तो वैसोप्रेसिन लॉयल्टी और लंबे समय तक साथ रहने की इच्छा को मजबूत करता है। यही हमें प्रोटेक्टिव बनाता है और रिश्ते में एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी लाता है। अच्छा, हमने प्यार बनने का साइंस तो समझ लिया, लेकिन जब यही बंधन टूटता है तो इतना दर्द क्यों होता है? मतलब जान निकल जाती है। तो अब हम प्यार के दूसरे पहलू को समझेंगे, यानी दिल टूटने का न्यूरोसाइंस। ब्रेकअप के दौरान दिमाग में समझिए एक केमिकल भूचाल आ जाता है। वो डोपामाइन जो खुशी देता था वो क्रैश हो जाता है। ऑक्सीटोसिन जो सेफ्टी का एहसास देता था वो मिलना बंद हो जाता है, और दिमाग का जो डर वाला सेंटर है एमिगडाला, वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। दिमाग इसे ऐसे लेता है जैसे सच में जान को कोई खतरा हो। इसीलिए ब्रेकअप का दर्द बिल्कुल फिजिकल दर्द जैसा महसूस होता है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, दिमाग कई बार दर्द और राहत के साइकिल को भी लगाव समझ लेता है। मतलब जब कोई रिश्ता पहले दर्द देता है और फिर थोड़ी सी राहत, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और इसे एक मजबूत बंधन मान लेता है। ये एक तरह की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो गलत दिशा में काम करने लगती है, और यही है ट्रॉमा बॉन्डिंग का बेस, जो अक्सर बहुत इंटेंस प्यार जैसा महसूस होता है। तो अब जब हम ये सारी केमिस्ट्री समझ गए हैं,
तो सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल हम हेल्दी रिश्ते बनाने में कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब हमारे अटैचमेंट पैटर्न को समझने में छिपा है, वो पैटर्न जो हमारे बचपन में ही बन जाते हैं। मोटे तौर पर 4 अटैचमेंट स्टाइल होते हैं। एक है सिक्योर, जो आसानी से भरोसा कर पाते हैं। दूसरा एंग्शियस, जिन्हें हमेशा छोड़े जाने का डर लगा रहता है। तीसरा अवॉइडेंट, जो इंटीमेसी या करीबी से ही डरते हैं। और चौथा डिसऑर्गेनाइज्ड, जो करीबी चाहते भी हैं और उससे डरते भी हैं। ये स्टाइल हमारे बड़े होने पर हमारे रिश्तों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो कैसे पहचानें कि कोई रिश्ता हेल्दी प्यार पर टिका है या सिर्फ डर पर आधारित अटैचमेंट पर? ये टेबल इसे बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, सच्चा प्यार ग्रोथ और आज़ादी को बढ़ावा देता है, जबकि डर पर आधारित लगाव कंट्रोल और चिंता पैदा करता है। एक में शांति और ठहराव है, तो दूसरे में हमेशा बेचैनी और केओस। चलिए अब अपने अंतिम सेक्शन पर चलते हैं। ये इस बात पे रोशनी डालता है कि प्यार कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे लगातार सींचने और मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे जरूरी बात यह है, लंबे समय तक चलने वाला प्यार सिर्फ जुनून और रोमांस के दम पे नहीं टिकता, बिल्कुल नहीं। ये इस बात पे टिकता है कि आप अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं, झगड़ों को कैसे सुलझाते हैं और आपके वैल्यूज कितने मिलते हैं। ये एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है। ये कोई जादुई घटना नहीं है जो बस हो जाती है। ये मेंटेनेंस है, मैजिक नहीं। और अंत में ये विचार, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार हमें पूरा करेगा, है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि प्यार एक आईने की तरह काम करता है। ये हमें दिखाता है कि हम कौन हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं और हमारे अंदर आगे बढ़ने की कितनी गुंजाइश है। ये किसी और में खो जाना नहीं है, बल्कि किसी और के साथ खुद को और बेहतर ढंग से पाना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।